मैं सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दूसरे व्यक्तियों को हम बाहर से देखते हैं, दूसरे के भीतर को हम नहीं देख सकते। अनुमान लगाते हैं, अनुमान सही भी निकल जाते हैं, पर सही निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर जान पाए। अनुमान है, पर अपने को हम अंदर से जान सकते हैं। इसके लिए अपना ही मैं उदाहरण कई बार दे चुका कि एक बार एक बस स्टैंड में एक बस से एक उतरा, दूसरी बस से दूसरा, और दोनों आपस में गाली गलौज करने लगे, लड़ने लगे। तो देखा मैं कि बिना मतलब लड़ रहे हैं, तो मैं चुप करने या बचाने के लिए थोड़ा नजदीक जा रहा। मैं नजदीक पहुंचा ही था कि दोनों हंसने लगे। यहाँ ये बता रहा हूं कि बाहर की क्रिया से हमें लगा ये लड़ रहे हैं, पर अंदर से लड़ नहीं रहे थे, मजाक कर रहे थे। ऐसे ही और एक दृष्टांत है। एक मंच पर एक लड़की के छेड़छाड़ का, मारपीट का अभिनय कर रहे थे। तो उस अभिनय को देखकर एक मंच सभा में देखने वाला गया और गड़बड़ करने वाले को थप्पड़ मार दी। अभिनय करने वाले। तो आयोजकों ने कहा क्षमा करो, गलती हो गई, इसने आकर थप्पड़ मार दिया। तो अभिनेता बोला कि अभी तक मैंने बहुत अभिनय किए, पर पहले बार मुझे इनाम मिला है। माने मेरा अभिनय इतना सच्चा हुआ कि देखने वालों को ही धोखा हो गया। मैं अभिनय कर रहा हूं, ये देखने वाले नहीं समझे, तभी तो आके मारा। तो लोग तो क्षमा मांग रहे थे, वो कहता था मेरे अभिनय का ये पुरस्कार है। तो इसी तरह से जब हम गहरे अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारा जीवन भी अभिनय होता है। ये भी आपने सुना कि भगवान शिव ने राम भगवान को नमस्कार किया। तो मान लो कई बार बड़े महात्मा दूसरे को नमस्कार करने से इसलिए बचते हैं कि हमारे भक्त ये समझेंगे कि हम छोटे हैं, जो आए हैं ये बड़े हैं। नहीं तो कोई भी करे, पर इसी तरह नीचे बैठने को डरते हैं कि लोग समझेंगे वो बड़े हैं, जो नीचे बैठे हैं छोटे। ऐसे ही मंचों में आगे बैठने को सब दौड़ते हैं, क्योंकि जो आगे बैठे हैं वो अच्छे बड़े बड़े महात्मा, जो पीछे हैं वो छोटे। माने हमको व्यवहार से ऐसा बनता है, इसलिए लोग पीछे बैठने की हिम्मत नहीं जुटाते, नीचे बैठने की हिम्मत नहीं जुटाते, दूसरे को नमस्कार करने की हिम्मत नहीं जुटाते। भगवान राम के लिए कहते हैं जब महात्मा आते थे तो भगवान राम गिर के प्रणाम करते।
गिर के प्रणाम को जानते हो क्या बोलते हैं? दंडवत। दंडवत, डंडे की तरह गिर जाना। तो भगवान राम लोगों को गिर के प्रणाम करते। हर आदमी के अंदर भय रहता है कि यदि हम ज्यादा सम्मान किसी को करेंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे। पर हम अपने अंदर देखें, अंदर कोई हीन भावना नहीं रही। दोनों ग्रंथियां रहनी चाहिए, इन्फीरिटी भी और सुपीरिटी, दोनों को ग्रंथि कहते हैं। इन्फीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स मनुष्य के अंदर रहती है। ये सुपीरिटी इन्फीरिटी कोई कॉम्प्लेक्स ना हो तो आदमी कहीं रहे, कहीं बैठे, कहीं जाए, मस्त रहे। पर ग्रंथि है और उस ग्रंथि को मजबूत भी करते हैं। सुपीरिटी लाने के लिए हम ऐसे काम करते हैं कि बड़े लगें, लोग हमें बड़ा समझें, और उन कामों से सदा डरते रहते हैं जिससे लोग छोटा समझ लेंगे। भगवान राम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, और वनवास होने पर भी दुखी नहीं होना। लोगों को टिकट नहीं मिलती, इतने में विरोध में चले जाते हैं। राम को वनवास हुआ है, आनंद में जा रहे हैं। ये कैसे आया? धीरे धीरे हमें इस तरह की सोच, ज्यादा अपेक्षा न रहे कि लोग बड़ा समझेंगे, छोटा समझेंगे, और इसी में हम जी रहे। किसी ने तो यूं कहा है, हमें याद नहीं रहता किसने कहा, कहाँ का है, कि हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, या हम वैसे नहीं है जैसा आप मुझे समझते। मैं वो हूं जो मैं अपने को समझता। यदि आप अपने में कोई कमी नहीं समझते, कोई कमी नहीं है, आप मुक्त हैं तो मुक्त हैं। आपको कोई कुछ मान ले। एक बार यही इसी आश्रम का जो हमारे सामने उधर वाला किनारा है जहां मैं बैठा हूं, उधर वाला, उससे एक प्लाट रोड तक था। जैसे ये हमारा आश्रम और रोड तक हमारी जमीन है, ये गेट है, ऐसे उधर भी एक प्लाट था जो रोड तक था। तो हम और हमारे गुरु भाई जीवन स्वामी, जिनका शरीर नहीं रहा, वो हम फ्रंट की रोड की दीवार बना रहे थे। तो कोई तांगे से निकला तो कहते, अरे बाबा भी माया में फंसे। अब लोगों की दृष्टि से देखें तो काम करने वाला माया में फंसा है। भगवान कृष्ण में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। भगवान कृष्ण का जीवन झूठे पत्तल उठा ले, जरूरत पड़े तो झूठ बोल दे। युधिष्ठिर नहीं बोल रहे थे, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। देखो फर्क समझो, युधिष्ठिर धर्मात्मा है। धर्मात्मा धर्म का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगा। तो युधिष्ठिर धर्मात्मा है और भगवान कृष्ण परमात्मा है।
धर्मात्मा नहीं है। परमात्मा माने जैसी जरूरत ऐसा करो, झूठ बोलना तो बोल दो। भगवान कृष्ण को तो दो उपाधियां बड़ी खराब मिली, चोर और जार। चोर जार शिखामणि, चोटी के चोर और जार। लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं, ना वो चोर हैं ना वो जार हैं, मुक्त हैं। ऐसा भी नहीं किसी चीज के बिना रह नहीं सकते। कामी बिना काम के रह नहीं सकता, क्रोधी बिना क्रोध के रह नहीं सकता। भगवान बिना क्रोध के रह सकते, तो जरूरत पड़े तो करेंगे। माने क्रोध के स्वामी हैं, हम क्रोध के स्वामी नहीं हैं। हम काम के स्वामी नहीं हैं। और लोग ये भी कहते हैं भगवान भी बड़े विचित्र हैं। भगवान जिसकी नहीं शादी करा देते हैं और कोई तरसता है होने नहीं देते। और सबके जीवन में कोई के बिना मतलब पुत्र हो रहे हैं, न नसबंदी पड़ रही है, ज्यादा हो जाएंगे, पालन कैसे होगा। कई देवी देवता बनाते हैं, हो नहीं रहे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना होते तो ना होते, होते तो हो गए। अर्थात पूर्णता को प्राप्त जिसको कोई कामना नहीं है, और कोई भी कामना कर ले। युद्ध की हमें कामना नहीं है, आ गया तो तैयार हो गए, और युद्ध बंद हो गया तो बंद हो गया। ये कोई यूक्रेन और रूस वाला मामला नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कोई कमी ही नहीं है, मुझे कोई कमी ही नहीं है, मुझे कोई कामना ही नहीं है, मैं सब कुछ करता रहता हूं। माने भगवान हमारे आदर्श है। राम भगवान कृष्ण भगवान पूर्णता को प्राप्त, जरूरत पड़े तो लग जाओ, आवश्यकता हो देश को शादी कर लो, समाज को परिवार को नहीं जरूरत। हम दोनों में रह सकते, पर इस बात को स्वयं झांको अंदर। एक सूत्र कह के बंद कर, जो हमने शुरू किया था कि दूसरे के अंदर गहराई पे अपन नहीं देख, अपने को देख सकते। दृश्यते तो क्रिया बुद्धिया सूक्ष्मात् सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाओ कि आपके अंदर कोई कमी खटक रही है क्या। बस अपने अंदर कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है तो कोई कामना नहीं है। अब कमी नहीं, कामना नहीं, पर कर्म का त्याग नहीं, जरूरत पड़े करते रहो। और ये तो हमारे द्वारा और औरों के द्वारा सबके सुना है। और एक पूज्य हरिमिलापी जी संत थे, वो बहुत ही बोलते थे। वो कहते थे काम ना छोड़ो, माने कर्म नहीं छोड़ो, कामना छोड़ो। काम नहीं छोड़ना, कामना छोड़ना है। और भी कहते थे वास न छोड़ो, जहां रहते हो वो नहीं छोड़ो, वास न छोड़ो, वासना छोड़ो।
और बहुत संतों के छोटे छोटे वेद वाक्य जैसे हैं। क्या है? कहते हैं चलो फिरो थको मत, और बोलो चालो बको मत, और करो धरो पको मत। कई संत यहाँ आश्रम में पार्क में लान में काम करते रहते। पकना नहीं, पर काम करना है। काम नहीं करोगे तो गीता का ये भी सिद्धांत है, काम नहीं करोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। कुछ करते रहोगे तो शरीर ठीक रहेगा, इसलिए करते रहो। कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, यहाँ तक मान भी नहीं चाहिए। यदि मान के लिए भी अच्छा काम कर रहे हो तो मान नहीं मिलेगा तो लगेगा लो इतने दिन लगे रहे, जीवन लगा दिया, तो कहीं ना कहीं कामना है मान की। अच्छे काम मान के लिए, अच्छे काम करने के बाद बदनामी हो तो आपको लगेगा लो मेहनत बेकार गई बिना मतलब। माने कहीं ना कहीं हम कुछ चाह रहे हैं, अधूरे नहीं है। और गीता का सार यही है, भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमें अधिकार है, करते रहो। फल में अधिकार है ही नहीं, अधिकार करो ही मत, फल पाने की कामना ही ना हो। लेकिन हमें फल ना चाहिए तो करेंगे ही नहीं। कई लोग हैं बिना फल के काम नहीं करते, कोई ना कोई फल की कामना है। और दूसरा, कई लोग तो और आगे हैं, फल हमें मिल जाए काम तुम करो। दूसरे के कर्म का फल चाहते हैं। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो जिन लोगों ने आंदोलन नहीं किया और कोई योजना नहीं, वो बनाने को आगे होने लगे। माने मेहनत तुम करो, श्रेय हमें मिल जाए। तो हम एक तरह से कर्म का फल चाह रहे हैं, श्रेय भी, ये भी तो फल ही है। फल कोई एक ही तरह का नहीं होता। एक जगह हमने विद्यालय खोला, काफी जमीन लेना पड़ा, फिर उसमें रुपया लगाना पड़ा, बिल्डिंग। तो एक महात्मा कहते थे, हमने चाहा था कि यहाँ स्कूल बने। माने सिर्फ चाहने वाला गाता फिरता था, हमारी इच्छा से बना, हमारी इच्छा से। माने केवल इच्छा कर ली थी, 2 रुपए का सहयोग नहीं। तो श्रेय, हम श्रेय चाहते, फल चाहते हैं, काम नहीं। तो हम काम करें, फल न चाहें, यही गीता का संदेश है। इसलिए गीता पढ़ो, गीता जियो। गीता पढ़ो, गीता जियो। और कई लोग तो इसीलिए एक और भी कहते हैं भगवान कृष्ण का उपदेश जीवन में उतारो, गीता। भगवान कृष्ण की नकल मत करो, चोर जार शिखामणि मत बन जाना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के उपदेश को मानो, उनके जीवन की नकल ना करो। और भगवान राम ने जो जिया है वो जियो। अनुशासन, आज्ञा पालन, पिता के कहने से चले गए, ठीक है। अर्थात भगवान
राम का आचरण और भगवान कृष्ण का उपदेश। ठीक है, तो ऐसे हम लोग तो सबकी नकल करने लगे, इसलिए सबकी नकल नहीं करना। हमको धर्म मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हम धर्मात्मा बने, धीरे धीरे आत्मज्ञानी हो जाएंगे, संतोषी हो जाएंगे। और अब कम हो गया है, पहले एक संतोषी माता का भी व्रत लोग करते थे, और उस दिन बहुत जाने क्या चने खाए जाते हमें मालूम नहीं। हाँ, माने चने गुड़ खा करके, हाँ, इतन 100 तरह की चीजें नहीं, ये संतोषी माता का व्रत है। तो संतोषी माता बनो। भक्त को क्या चाहिए? भक्त धीरे धीरे भगवान बन जाए, उपासक उपास्य बन जाए, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा, संतोषी माता बन के संतोषी माँ की पूजा करो, भगवान राम बन के भगवान का आचरण, भगवान की भक्ति करो, हो जाओ तो अच्छे बनो। यही इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।